आज दोस्तों आपके साथ मैं सामने में फिर हाजिर हूँ। जैसे ही बच्चे डिग्री कॉलेज में आते हैं, थोड़ा समझने लगते हैं, तो इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये तीन शब्द उन्हें बड़ी जल्दी सुनाई देते हैं और बड़ी जल्दी समझ में आते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक सवाल उनके दिमाग में उठता है कि कोर्ट मैरिज या लव मैरिज कैसे की जाए। उस स्थिति में जब उनके घर वाले उनकी इस शादी से या इस होने वाले उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में वो लोग इधर उधर भागते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करें। और एक दिन ऐसा आता है कि घर वालों से छुप के लड़का और लड़की भाग जाते हैं और पीछे मुकदमे लिखे जाते हैं। लड़के घर वाले परेशान होते हैं, लड़की घर वाले परेशान होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें बेसिकली इस कानून की जानकारी नहीं होती। इसलिए मेरे सामने ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब हम शादी करना चाहते हैं, हमारी क्या एज होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि समाज के हिसाब से सबसे पहले बच्चों को अपने माँ बाप को इस बात के बारे में, अपनी पसंद के बारे में, अपनी पसंद के लड़के के बारे में या लड़की है तो और उसके बारे में अपने परिवार वालों से डिस्कस करना चाहिए। और अगर परिवार वाले विरोध करते हैं तो उसका कोई कारण उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो नहीं बनता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, विवाह के लिए लड़के और लड़की दोनों बालिग होने चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए। और अगर दोनों अलग अलग जाति के हैं, अंतर जातीय है या इंटर रिलीजन है, अलग अलग धर्म के हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में वो शादी कर सकते हैं। और उसके लिए हर ज़िले में आमतौर पर ज़िला मजिस्ट्रेट के यहाँ से अथॉरिटी एडीएम को दी गई होती है, जो स्पेशल मैरिज ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। उनके यहाँ अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद 15 दिन का नोटिस लगता है और उस नोटिस के बाद दोनों अगर बालिग हैं, दोनों की कंसेंट है और दोनों लोग में से कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं है, तो उनकी आपस में विवाह घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप सजातीय हैं तो अपने जाति के और अपने धर्म के प्राइवेट जो आपके पर्सनल लॉ हैं उसके अनुसार आप लोग शादी कर सकते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे देखने में आए जब लड़का लड़की अपने घर वालों को बिना बताए घर से चले गए और वो जाकर माननीय उच्च न्यायालय के सामने प्रोटेक्शन रिट फाइल करते हैं और कहते हैं कि साहब हमें प्रोटेक्शन दिलाया जाए, ताकि हमें हमारी ऑनर किलिंग, जैसा आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि लोग अपनी ज़िद में अपने बच्चों को भी मार देते हैं और ये ध्यान भी नहीं रखते कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की है। तो ऐसे मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये अपना वर्डिक्ट दिया और उनका अगर दोनों बालिग हैं और दोनों भले ही दोनों साथ साथ रह रहे हैं, और इसी के लिए आप लोगों ने देखा कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने और फिर बाद में हमारे सभी कानूनदा इस पर लंबी चौड़ी डिबेट होती रही और उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी कि अगर दोनों लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और साथ साथ अपने एक साथ रहते हैं, कंसेंट से रहते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो रीति रिवाज के अनुसार विवाह करें और ऐसे उनका साथ रहना भी जायज़ है। परंतु फिर भी हमारे यहाँ जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, उन रूढ़ियों को तो हमें तोड़ना चाहिए। परंतु हर लड़के को और हर लड़की को अपने माता पिता, जिन्होंने उन्हें बड़ा किया, जिन्होंने उन्हें शिक्षा दिलाई, जिन्होंने उन्हें इस काबिल किया कि वो आज अपने बारे में सोच रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता और उनकी परिस्थितियों को भी सोचना चाहिए। एक इस क्षेत्र के एक विधायक की पुत्री ने अनुसूचित जाति के लड़के के साथ विवाह किया, परंतु घर में विरोध ना होते हुए भी उसने टीवी चैनल और बहुत सारे और जगह पर इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की, जैसे लग रहा था कि विधायक जो हैं वो विलेन बन गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उन्होंने पूरी तरह से अपने पुत्री को और अपने दामाद को स्वीकार किया और वो समाज सेवा में जैसे पहले लगे रहते थे वो समाज सेवा में लगे रहे। लेकिन जो स्टेप लड़के और लड़की ने लिया उससे उनकी बहुत बदनामी हुई, समाज में उनको बहुत तिरस्कार सहना पड़ा। लेकिन ऐसी स्थिति रेयर होती हैं। फिर भी अगर विचार है तो कोई, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब भारत के कानून में प्रत्येक विवाहित व्यक्ति को अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। मुस्लिम्स में चूंकि निकाह होता है, काजी के यहाँ रजिस्टर होता है, उनके यहाँ मुस्लिम्स में विवाह पंजीकृत हो जाता है। लेकिन हिंदुओं में अभी तक विवाह पंजीकरण में लोग पीछे हटते हैं।
विदेश जाना हो, विदेश की नौकरी करना हो, हर जगह विवाह का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसलिए यदि आपके परिवार में किसी का विवाह होता है तो विवाह होने के 15 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर विवाह का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र लें, और जिसका पूरे जीवन आवश्यकता पड़ती है और काम में आता है। इसी तरह बहुत सारे एक्ट बने हैं अलग अलग तरीके से। मुस्लिम मैरिज एक्ट है, एक पारसी मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इसी तरह की स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें सब विभिन्न अलग अलग जाति के लोग, अंतर जातीय विवाह, इंटर रिलीजन विवाह किए जा सकते हैं। ये तो विवाह तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन साथ में आज जो बहुत दूसरी चीज़ वो बहुत कॉमन हो रही है वो है डाइवोर्स। और डाइवोर्स के दो ही चीज़ें सामने आती हैं कि क्या कोर्ट के ज़रिए किया हुआ डाइवोर्स वैलिड है, या पंचायत में किया गया डाइवोर्स वैलिड है, या हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने आपस में एक दूसरे में बातचीत करते हुए डाइवोर्स दे दिया, वो वैलिड है। आज मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करके फिर हाजिर रहूँगा डाइवोर्स के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें रखने के लिए, और वो इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स रखने के लिए जिससे पता लगता है कि कब डाइवोर्स वैलिड है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और उसके लिए क्या शर्तें आवश्यक हैं। क्या हिंदुओं में आवश्यक है, क्या मुस्लिम्स में आवश्यक है, और जो नया आपने 3 तलाक वाला बिल जो पास हुआ है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए मेरे इस चैनल को देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।